विवेकानंद जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि अरे चुट्टा, तुम इस संसार की मुक्ति के लिए आए हो, तुम अपनी मुक्ति का प्रयास कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमको अपनी पहचान नहीं हुई तुम कौन हो? आज मनुष्य की वही स्थिति है। मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, इसलिए आज समाज बहुत बुरे हाल में चला गया। तुरंत नरेंद्र ने बाबा का पैर पकड़ा और उस दिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं आज तुम्हें फिर पुनः दर्शन कराता हूँ, देखो तुम कौन हो। जब दर्शन हुआ उसके बाद उन्होंने अंतिम बार बाबा से माफी मांगा और कहा कि मैं पहचान गया। कुछ ज्यादा ही दिन हो गया था आते जाते बाबा के पास। इसी बीच माँ भुवनेश्वरी देवी के यहाँ इनके पिताजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ और वे काल कवलित हो गए, यानी मर गए। माता भुवनेश्वरी देवी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं नरेंद्र की शादी कर दी जाए। शादी करने के बाद घर बस जाएगा, बहू आएगी, मेरा पारिवारिक जीवन लहक उठेगा। एक दिन भागते हुए नरेंद्र बाबा के पास गए और कहे कि बाबा, मेरी माँ शादी ठीक कर दी है। बाबा ठठा कर हंसे और कहे कि तुम डरो नहीं बालक, तुम्हारी माँ तुम्हारा शादी नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने कहा कि बाबा, वो लड़की देख ली है। फिर हंसे और कहे, जाओ, कल से तुम्हारी माँ शादी का नाम नहीं लेगी। रात में साक्षात काली माँ ने उनके माँ को दर्शन दिया और कहा, जिसे तुम अपना बेटा समझती हो, सांसारिक तुम्हारा बेटा है, लेकिन वह मेरा पुत्र है। अगर तुम उसका विवाह करोगी वह मर जाएगा। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा मरे? वो माँ ने उस दिन से शादी का नाम ही भुला दिया। घर की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, घर में खाने को नहीं था, इतनी भूखमरी का सामना करना पड़ा। विवेकानंद जी चारों तरफ भटके। उस जमाने में वहाँ एक विद्वान थे जिनका नाम था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा। उनके विद्यालय में वे जाकर एक शिक्षक बने, लेकिन वहाँ भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। बहुत भटकते भटकते विवेकानंद जी लगातार, नरेंद्र जी 3 दिन भूखे रहे, अन्न नहीं था घर में। अब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो जाकर बाबा के चरणों में गिर गए और कहे, बाबा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई और मैं सब भूखों मर जाऊंगा, मेरे घर में खाने को नहीं है। बाबा ने कहा, नरेंद्र, बहुत अच्छा मौका है, माँ बैठी है, चलो दर्शन करा देता हूँ, खूब धन मांग लो कि तुम्हारे घर की स्थिति ठीक हो जाए। नरेंद्र को जब मंदिर में भेजा गया, नरेंद्र भूल गया, धन भूल गया। जाकर बोला, माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। जब ही बाहर निकले बाबा ने डांटा, अरे तुम क्या मांग लिया? धन मांगो। तुम क्या मांगते हो? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, धन मांगो। 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। अंत में बाबा ने कहा कि मेरे नरेंद्र, तुम नरों में इंद्र हो, तुम इस धरती के जो परेशानियां हैं इसकी मुक्ति के लिए आए हो, और तुम्हारे जेहन में धन नहीं है। ठीक है, भूख से तुम्हारी मां मर रही है, जाओ, आज से तुम्हारे घर में मोटा अन्न और मोटे वस्त्र की कमी नहीं है। बाबा का आशीर्वाद हुआ। घर में कुछ प्राप्ति हुई। कहा जाता है उस जमाने में उनके पिताजी के एक मित्र हुआ करते थे, जो सोचिए ये गाथा किस समय की है, 1885 ईस्वी की कहानी चल रही है। उस समय उनके पिताजी के एक मित्र जो अरब में व्यापार करते थे, वे आए और विवेकानंद जी को 1 लाख रुपया दिया। 1 लाख 1885 ईस्वी। कहे कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे व्यापार में दिया था। उस समय 1 लाख रुपया मिला। घर की परेशानी दूर हो गई। अब वे समझ गए कि परम पिता परमेश्वर माँ काली ने मेरा जुगाड़ कर दिया है, अब मुझे इससे मुक्त होना चाहिए।
उन्होंने अकेले में अपनी मां को कहा कि मां, तुम जसोदा हो, तुम मुझे पहचानो। अकेले में मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हें पहचान चुकी हूं, तो मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं निकलना चाहता हूं। मां ने कलेजा थामते हुए बेटे को विदा किया। नरेंद्र वहां से चल पड़े, जाकर बाबा से भेंट किया। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी, और गुरु चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस दिन से उनकी शिक्षा शुरू हुई। ये कौन सी शिक्षा? कोई सांसारिक शिक्षा नहीं। बाबा ने कहा कि बेटा सबसे पहले तुम स्वयं को जानो, अपने देश को जानो, अपने धर्म को जानो, आत्म तत्व को जानो। कहा जाता है कि बाबा ने जब उनका अभ्यास कराया तो विवेकानंद जी को, नरेंद्र जी को ऐसी अनुभूति हुई कि जिस किताब को वे एक बार पढ़े दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। ब्रह्मचर्य हो तो ऐसा हो, सपने में भी स्त्री उनके नहीं आती थी, इतना बड़ा ब्रह्मचर्य था। उसके बाद बाबा को कैंसर हो गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज को गले का कैंसर हो गया, और बाबा की सेवा में विवेकानंद नरेंद्र ने अपने आप को ऐसे लगा दिया, काश ऐसा किसी को आज पुत्र होता। इस तरह लगा दिया कि बाबा के शरीर की सेवा उन्होंने ऐसे किया कि जब लोग कहते थे कि नरेंद्र बाबा से कुछ दूरी बनाए रहो, बाबा को ऐसी बीमारी है तुमको पट जाएगा, नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, ईश्वर की बड़ी कृपा होगी कि बाबा के साथ मेरा भी विदाई हो जाएगा। आज हम लोग के घरों में जब अपने माँ बाप को कुछ हो जाता है, हमारे बहुत से ऐसे भारत के लोग हैं, ऐसे पुत्र हैं, अपने माँ बाप को दूर फेंकाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। एक दिन बाबा चल बसे। विवेकानंद सब देखते थे, नरेंद्र जी सब देखते थे कि क्या हो रहा है। बाबा को जाते हुए देखकर नरेंद्र ने सर झुकाकर सर नमन किया और चरणों में लौट कर रोते हुए कहा कि बाबा, आपने मुझे इतनी बड़ी सांसारिक जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मेरा कंधा भी उतना मजबूत नहीं था, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं इसे दिखाऊंगा। उन्होंने उनके सारे शिष्यों को एक जगह बैठाया और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और उनके सारे शिष्यों को बताया कि अब मुझे भारत माँ का दर्शन करना है। उसी दरमियान उन्होंने 108 उपनिषद का अध्ययन किया, चारों वेद का अध्ययन किया, दोनों महाकाव्य का अध्ययन किया, रामचरितमानस महाभारत का अध्ययन किया, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट का अध्ययन किया, जेंदावेस्ता का अध्ययन किया, कुरान और हदीस का अध्ययन किया। आज एक किताब पढ़ने में विद्यार्थी को दम फूलने लगता है। नरेंद्र ऐसा अध्ययन किए, ऐसी व्याख्या शक्ति प्राप्त की। उस समय उनकी आयु बुद्ध की तरह थी। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर से त्यागे थे, ठीक उसी अवस्था में नरेंद्र जी ने अपना घर त्याग दिया। और जब वे भारत दर्शन करने चले, भारत की यात्रा पर चले, कहीं पैदल, कहीं उस जमाने में बस बहुत कम था, ट्रेन था, ज्यादा पैदल चले और पूरे भारत का चारों धाम का यात्रा उन्होंने किया। भारत में व्याप्त गरीबी को देखकर उनका हृदय कराह उठा। घूमते घूमते जब वे राजस्थान गए, वहां उनके बचपन के एक मित्र थे,
एक राजा थे, उन्होंने उनका काफी स्वागत किया। रात का समय था, उनके लिए जहां बिस्तर लगाया गया था बगल में नाच गान हो रहा था। एक नर्तकी नाच रही थी और काफी दरबारी आए थे। बड़ी सुंदर नर्तकी नाच रही थी, सभी लोग नर्तकी का नाच देख रहे थे। बगल में नरेंद्र जी का आवासन की व्यवस्था थी। नरेंद्र जी के मन में थोड़ी सी घृणा आई कि नर्तकी का नाच हो रहा है। जो नर्तकी नाचने आई थी वो साधारण स्त्री नहीं थी। वो जान गई कि बाबा के मन में मेरे लिए नफरत पैदा हुआ। उन्होंने ऐसा भजन गाया कि नरेंद्र उठकर जाकर और उनके चरणों में लूट पड़ा। भजन था, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। नरेंद्र चरणों में गिरकर और कहा कि मां मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर के लिए मेरे मन में घृणा आ गया था। आज हम इस संसार में गरीबी, बेबसी और बदहाली से लोग कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसे दुनिया कुकर्म कहती है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, भले ही उनके साथ सांसारिक कुकर्म हो रहा हो, लेकिन उनका ध्यान परमपिता परमेश्वर में लगा होता है, तो भगवान उसे कुकर्म नहीं समझते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कुकर्म को बढ़ावा देना नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय परमपिता परमेश्वर कुकर्मी से कुकर्मी व्यक्ति को भी गले लगा लेते हैं जब वह भगवान को याद कर रहा होता है। वहां से चलने के बाद नरेंद्र सबसे अंत में कन्याकुमारी गए। वहां जाकर समुद्र को तैर कर पार किया। मगरमच्छ खा जाता है आदमी को। सारे मगरमच्छ कहां सो गए थे? जाकर वे टीला पर बैठे ध्यान किए और वहां वे कहते हैं कि वहीं पर उन्हें ऐसा लगा कि समुद्र की लहरों पे रामकृष्ण परमहंस महाराज चल कर आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारा समय आ गया है। पश्चिम देश अमेरिका में धर्म सभा हो रही है, तुम जाओ और भारतीय संस्कृति का डंका बजाओ। जब वे वहां से चले तो उन्होंने मद्रास के शिष्यों के बीच अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। जब इस बात की जानकारी अजीत जी महाराज जो उनके मित्र थे उनको हुई तो उन्होंने कहा कि सारा प्रबंध मैं करा दूंगा। तुरंत पैसे का प्रबंध हुआ। मई का महीना था, 1893 का वर्ष था। जाने के पहले उन्हीं दिनों आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, अमेरिका से एक बड़ी धार्मिक महिला भारत आई थी, उसका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। वे श्रीमती एनी बेसेंट से इसलिए मिलने गए कि मैं एक ऐसे देश में जा रहा हूं जहां मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं उनसे कुछ सहयोग प्राप्त करूं। तो उन्होंने पहले कहा कि आप थियोसोफिस्ट बन जाइए। वो थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। आप थियोसोफिस्ट बन जाइए, मैं आपको मदद करूंगी। इन्होंने कहा कि मैं बिना किसी परिचय, बिना किसी पहचान के जाऊंगा। मेरे गुरु का आदेश है, अगर भूख से मेरी मौत हो जाएगी तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। सारी तैयारियां हो गई। भारत का नरेंद्र नाम को त्याग दिया। और वहीं स्वामी विवेकानंद नाम ग्रहण कर अमेरिका की ओर चल पड़ा। श्रीलंका के नजदीक समुद्र में जहाज से, उन दिनों हवाई जहाज नहीं था। हवाई जहाज का आविष्कार 1911 में हुआ था। अमेरिका निवासी राइट ब्रदर्स ने किया 1911 में। उस समय नरेंद्र विवेकानंद के रूप में जहाज पर बैठे और 3 महीना के बाद चीन
जापान, विभिन्न देशों को पार करते हुए वे शिकागो पहुंच गए। जब वे शिकागो में पहुंचे, बड़ी ठंडी पड़ रही थी। कुछ दिन शिकागो में रहने के बाद उनको जानकारी हुई कि यह जो कार्यक्रम है यह सितंबर में होने वाला है। एक आध महीने का समय था, बड़ा महंगा शहर था, उनका पैसा समाप्त हो रहा था, बड़ी चिंता हो रही थी। उनको किसी ने बताया कि यहाँ से आप बोस्टन चले जाइए, बड़ा सस्ता जगह है। जब वे बोस्टन चले, बोस्टन स्टेशन पर उतरे, रात में खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसे समाप्त हो गए थे। ट्रेन की एक बोगी में ठिठुर कर रात व्यतीत किया। सुबह जब हुआ, स्टेशन पर स्नान करने के बाद उनके मन में आया कि मैं चलता हूँ भिक्षा मांगने, जैसे भारत में सन्यासी भिक्षा मांगते हैं। जाकर एक बहुत बड़ी इमारत के नजदीक वे खड़ा हुए कि कोई निकल के भिक्षा देगा। इन्होंने पुकारा, पुकार सुनकर कोई नहीं निकला। फिर दूसरे घर के पास, तीसरे घर के पास, 2-4 घर जब घूम लिए, तब इन्होंने कहा कि अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, और वहीं बैठ गए सड़क के किनारे। इन्होंने सोचा कि जो मुझे बुलाया है अब वो जाने, और बैठकर उन्होंने अपने गुरु को याद किया, काली माँ को याद किया, परमपिता परमेश्वर को याद किया। थोड़े ही देर बाद एक बहुत बड़े घर से एक महिला निकली और वह आकर उनके सामने खड़ी हो गई। वहाँ की भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी में उन्होंने पूछा कि बाबा आप कहाँ से आए हैं, आपका प्रयोजन क्या है। इन्होंने जवाब दिया कि मैं भारत से आया हूँ और मैं धर्म सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। वो महिला उनको घर में ले गई, कुछ जानना चाहा। थोड़े देर के वार्तालाप में महिला को जानकारी हुई कि ये बहुत आत्मज्ञानी है। उन्होंने इनका काफी अतिथि सत्कार किया और बोले कि बाबा मेरे घर के बगल में एक प्रोफेसर रहते हैं, मैं जाती हूँ उनको बुला कर लाती हूँ। वे गई, उस प्रोफेसर का नाम था हेनरी राइट। उनको बुलाकर लाया। बाबा से जब उनकी बात होने लगी धर्म विषय मामले पर, 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त यह जानने वाला है कि प्राच्य विद्या का पूरे विश्व का विद्वान को अगर एक तराजू में बैठा दिया जाए तो भारत का यह सन्यासी अकेले भारी पड़े। रात में बाबा को आवासन दिया गया। सुबह जब महिला जगकर गई और बाबा को गुड मॉर्निंग बोली तो देखी कि तकिया भीगा हुआ है। महिला डर गई कि बाबा इतना रोए क्यों हैं। उन्होंने पूछा कि बाबा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अतिथि सत्कार में कोई कमी रह गई हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब सो रहा था तो मुझे देश की दशा याद पड़ गई कि आज मैं इतने बेहतरीन बिस्तर पर सो रहा हूं, खा रहा हूं, और मेरे देश में 33 करोड़ 33 कोटि देवता रहते हैं, उसमें करोड़ों देवता मेरे भूखे हुए। जब वो मुझे याद आया तो मेरे आंसू बहने लगे और ये रात भर बहते रहे। आज इस देश की गरीबी और बेबसी के लिए कितना आंसू बहता है। भारत माँ का वह लाल भटकते भटकते, कोई मददगार नहीं, लेकिन ज्ञान ऐसा, नजरिया ऐसा दुनिया का परिचय करा दिया। 19 सितंबर 1893 किसी तरह कहीं से मदद पाकर जब वे शिकागो के सेंट्रल हॉल में गए, जब वहां पहुंचे तो विश्व के जितने सभी धर्मों के विद्वान आए थे सबको अच्छा जगह दिया गया, क्योंकि सभी परिचय पर गए थे और ये बिन बुलाए चले गए थे। इनको कोई एड्रेस नहीं था। इनको सबसे लास्ट में बैठाया गया
लेकिन चेहरे की दिव्यता और भव्य व्यक्तित्व और गेरुआ वस्त्र 7,000 श्रोताओं के आकर्षण का केंद्र था। सभी की निगाहें इन पर टिकी हुई थी। ये कौन आदमी है जो गेरुआ में बैठा हुआ है, जो विचित्र ड्रेस पहने हुआ है। कार्यक्रम जब शुरू हुआ, आयोजकों ने सबसे पहले ईसाई धर्म के लोगों को बुलाया, क्योंकि अमेरिका ईसाई धर्म का देश है। उसके बाद इस्लाम धर्म के लोगों को बुलाया गया, उसके विद्वान को बुलाया गया, एक एक करके सबको बुलवाया गया। जो भी आए वे अपने धर्म की वकालत करते गए, अपने धर्म की बड़ाई करते गए, बोलते गए, और लास्ट में सब कहते थे कि अगर विश्व धर्म बनने की क्षमता है तो मेरे ही धर्म में है। संध्या की बेला थी, गोधूली का वक्त हो चुका था। 7,000 में श्रोता में से कुछ हजार श्रोता जा चुके थे। लोगों के पैर उखड़ने लगे थे। अब कुछ बचा नहीं था, तो अंत में विवेकानंद जी का एड्रेस किया गया। बताया गया कि भारत से एक सन्यासी आया है, आप इसे भी सुने। कहा जाता है कि जब विवेकानंद जी खड़ा हुए तो उन्हें इतना भय लगा, कभी वे सार्वजनिक व्याख्यान नहीं दिए थे, कहीं बोले नहीं थे, उनको डर लगा। जब वे माइक पकड़े तो उन्होंने आंख मूंद कर मां सरस्वती का स्मरण किया। अभी चले कम से कम आधा घंटा। ऐसा लगता है, कहा जाता है कि मां सरस्वती उनके जुबान पर आ गई, और इसको भी लेके, क्योंकि उतना बोलना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन पहला दिन उनका जो एड्रेस हुआ बड़ा सीमित शब्दों में हुआ, और इतने आकर्षक शब्दों से हुआ कि पहले ही दिन अमेरिका जाना कि भारत का कोई सन्यासी आया। जो भी एड्रेस करने आता था वो बोलता था लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अंग्रेजी का स्टाइल है। जब वे खड़ा हुए तो उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जो ही मुंह से निकला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लोगों ने खड़ा होकर ऐसी ताली बजाई, ऐसा करतल ध्वनि हुआ 2 मिनट तक, जाता हुआ पैर रुक गया और आकर सब बैठ गया। तब उन्होंने कहा कि मैं विवेकानंद, दुनिया के उस देश का नागरिक होने का मुझे गर्व है जिसने संसार के सभी धर्मों को स्थान दिया। मैं उस महादेश से आया हूं, उस महादेश का वासी होने का गर्व है जहां दुनिया के सभी धर्मों ने जन्म लिया है। मुझे उस देश का नागरिक होने का अभिमान है जिसने सारे विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। पुनः उन्होंने कहा अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, जब मैं आपके देश आया, आपके देश की बहुमंजिली इमारत, भौतिकता का प्रसार, डॉलर की चमक, विज्ञान का विकास, ये सब देखकर मैं काफी विस्मित हो गया। लेकिन थोड़े ही देर के बाद मुझे अनुभूति हुई कि जितनी इंसानियत मेरे देश में रो रही है, उससे ज्यादा इंसानियत इस देश में लोग रो रहा है। विश्व का इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो आप अंग्रेजों को गर्व है कि आपके लोगों ने दुनिया पर राज किया है, लेकिन आपको शर्म करना चाहिए कि आपके जो लोग दूसरे देश के लोगों पर शासन करते हैं, वे भूल जाते हैं कि वे भी परमपिता परमेश्वर की औलाद हैं। आपके लोग जो ब्रिटेन का निवासी हैं और मेरे देश में राजा बने हैं, वे अपने घरों के सामने लिख कर टांगते हैं, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। क्या मनुष्य कुत्ता है? क्या आपका बाइबल यही सिखाता है? क्या आपके न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में यही लिखा हुआ है? मनुष्य को मनुष्य से प्रेम, लव इज गॉड
एंड गॉड इज लव। ये पहला टीचिंग्स है आपके ईसा का, ये आप भूल जाते हो और आप धन के आधार पर नफरत करते हो। विश्व में धर्म के नाम पर जितना कत्लेआम और इंसानियत की जितनी तबाही आपके देशों में हुई है, इतना विश्व में कहीं नहीं हुआ है। आपने धर्म के नाम पर लोगों को जिंदा जलाया है। आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़ो, रानी मैरी को खूनी मैरी कहा गया है। रानी मैरी सामने बैठकर 300 लोगों को जिंदा जलवा दी। क्यों? क्योंकि ईसाई के जिस धर्म के शाखा को मानती थी, वे लोग उसको मानने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, चाहे वह किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, अगर वे कट्टरता को प्रोत्साहन देते हैं तो वे धार्मिक नहीं है। पूरे विश्व में सहिष्णुता की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है। दुनिया का अगर एक धर्म सच्चा है तो सभी धर्म सच्चे हैं। कोई धर्म अपने आप को यह कहकर गर्व नहीं कर सकता है कि केवल वही धर्म सच्चा है। सभी धर्मों में आत्मा की बात की गई है, सभी धर्मों में परमात्मा की बात की गई है। ये सभी रास्ते हैं परमपिता परमेश्वर से मिलने का। हमारे धर्म में एक ग्रंथ है, उसका नाम है गीता। अगर आप उसको पढ़ो तो लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस मार्ग से आओगे मुझे ही प्राप्त करोगे। अगर इस्लाम धर्म का ग्रंथ आप पढ़ोगे तो मिलेगा कयामत के दिन तुझे मुझे मेरा ही दर्शन होगा। कयामत के दिन यानी मृत्यु के दिन मेरा ही दर्शन होगा और तेरे कर्मों का हिसाब होगा। अगर तू गलत कर्म किया होगा तो तुम्हें दोजख मिलेगा, सच्चा कर्म किया होगा बहिष्ट मिलेगा। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो संत होते हैं वे मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं और जो संसारिक होते हैं वे रोते हुए जाते हैं, विवस्था होती है। जिस दिन मृत्यु का दिन होता है, हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है और यह सत्य है, क्योंकि इसने सभी धर्मों ने इसे स्वीकारा है। मृत्यु के 1 घंटा पहले भगवान के दूत आ जाते हैं, जिसे हिंदू धर्म में लोग यमराज कहते हैं। वे आ जाते हैं, जिसको ले जाना रहता है वे आ जाते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं। जब परमपिता परमेश्वर के पास जाते हैं तो जैसे हम लोग टीवी चलते हुए देखते हैं, उसी तरह परमपिता परमेश्वर का एक टीवी है। भगवान कहते हैं कि देखो संसार में क्या किए, तुम बैठो देखो और तुम ही निश्चित करो कि तुमने कितना पाप किया है, कितना सुकर्म किया है, कितना कुकर्म किया है, और उसी के हिसाब से तुम्हारा अगला जन्म निर्धारित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हम मनुष्य बनते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मनुष्य बने हैं। मुक्ति इसी में है, माध्यम भक्ति है। लेकिन जब हम जवान होते हैं, मन में नहीं रहता है कि हम बूढ़े भी होंगे। जब तक जीवित रहते हैं मन में नहीं होता है कि हम मरेंगे। रोज हम देख रहे हैं चिताएं जल रही है, कब्र में दफनाया जा रहा है। मन में हम अमर बैठे हुए हैं कि आज मैं नहीं जाऊंगा। मन में ऐसा बैठा है कि मैं आज नहीं जाऊंगा। आप देखते हैं किसी व्यक्ति को स्वस्थ
खबर आता है कि हार्ट अटैक हो गया, लोग कहता है हे भगवान ये क्या हो गया। अरे वो हार्ट अटैक नहीं होता है, उतना ही दिन अभी भी प्यार करना ही है, गॉड से करो, परमपिता परमेश्वर से करो। हॉल्ट पे ठहरे हो जाना है, वहां परम धाम है। घर के अंधियारे में कुकर्म करने वाले लोग सोचते होंगे कि भगवान नहीं देख रहा है, हम तो अंधेरे में हैं। अरे ईश्वर का प्रकाश हर जगह है, हिसाब होगा तुम्हारा। सबसे ज्यादा कुकर्म तो वो करता है जो किसी व्यक्ति को सताता है। विवेकानंद जी ने कहा, अमेरिका निवासी भाइयों, तुम्हें अपने धन पर गर्व है, अपने डॉलर पे गर्व है, बहुमंजिली इमारत में रहते हो, फिर आत्महत्या क्यों करते हो? तुम्हारे घरों के लोग क्यों रो रहे हैं? हमारे देश और तुम्हारे देश में अंतर यही है कि हमारे देश में विधवाएं रो रही है, तुम्हारे देश में कुंवारियां रो रही है। तुम कुमारियों के साथ कुकर्म करके उसे छोड़ देते हो, तुम समझते नहीं हो कि मां का रूप है। उनके विचार से लोग इतने प्रभावित हुए कि कल होकर के न्यूयॉर्क का एक समाचार पत्र था, उसका नाम था न्यूयॉर्क टाइम्स। उसने लिखा कि धर्म सभा में केवल एक विवेकानंद है, बाकी कोई नहीं। कल होके इतनी संख्या में लोग आए कि सेंट्रल हॉल में खड़ा होने का जगह नहीं रहा, तो मैदान में उनको बुलाकर ले जाया गया कि चलिए सर मैदान में बोलिएगा। कहा जाता है कि 1 लाख लोग पहुंच चुका था। उन्होंने कहा कि अब वेदांत सोसाइटी की स्थापना करता हूं, इससे काम नहीं चलने वाला। उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी और उसके बाद भाषणों का ऐसा सिलसिला चल पड़ा। 3.25 साल अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, 4 जगह उनका समय मिला। एक एक विषय पर वो बोले। उन्होंने अमेरिकियों का, यूरोपियनों का अभिमान तोड़ा। कहा कि तुम मेरे देशवासियों को हंसते हो कि वो सांप नचाता है, वो जादू दिखाता है, तुम अपने आप को बड़ा सभ्य समझते हो, अपने आप को बड़ा अमीर समझते हो, तो फिर तुम्हारे देश की लड़कियां बलात्कार की शिकार क्यों होती हैं? तुम इतने पढ़े लिखे सभ्य लोग हो और अपने ही बहनों के साथ बलात्कार करते हो। क्या तुम्हारे गॉड ने इसकी इजाजत दी है? अगर ऐसा करते हो तो विचार करना। मुझे ऐसा लगता है कि संसार में ऐसा घटिया लोग कहीं नहीं होगा जितने घटिया लोग तुम्हारे देश में रहते हैं। तुम्हारे गॉड ने इसकी अनुमति नहीं दी होगी। अरे सबसे बढ़ के बात है, सप्ताह में एक दिन तुम गॉड को याद करते हो। संडे आता है, कार्यालय बंद रखते हो, विद्यालय बंद रखते हो, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अच्छे कपड़े पहनकर, सुस्वादिष्ट भोजन करके कहां जाते हो? चर्च जाते हो। क्यों? क्योंकि आज प्रेयर करना है। और तुम हमारे देश के लोगों को हंसते हो, जहां के अनपढ़ हलवाहा हल उठाता है, भगवान का नाम लेता है। हमारा विद्यार्थी किताब उठाता है, गॉड का नाम लेता है। हमारे देश की माताएं खाना बनाने चलती है, गॉड को याद करती है। हमारे देश का डाकू डकैती करता है तो गॉड को याद करके करता है। हमारे देश के लोग भोजन करते हैं तो गॉड का नाम याद करते हैं, सोने जाते हैं तो गॉड का नाम याद करते हैं, जगते ही गॉड का नाम याद करते हैं। क्योंकि हमारे देश में ईश्वर सर्वत्र है, गॉड इज एवरीवेयर। लोगों की ऐसी मान्यता नहीं है, सार्वभौम स्वीकृति है। हमारे देश के लोग अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन वे मेरे देवता हैं। हे अमेरिका वासियों, सारा संसार का जीव ही शिव है, शिव कोई दूसरा नहीं है।
तुम दोनों आंख बंद करके तीसरा आंख खोलो। जब तुम तन की आंख बंद करते हो तो मन का आंख खुलता है। उस आंख से दुनिया को देखो, पवित्रता नजर आएगी। लेकिन दिन भर तो तुम संसार के चक्कर में रहती हो। क्या कभी तुमने सोचा है क्या होता है मृत्यु के बाद? क्या कभी सोचा है कि तुम्हें परमपिता परमेश्वर से मिलना है? जवानी मिल गई, एजुकेशन मिल गया, डॉलर मिल गया, बड़ा से बड़ा घर बना लिए, प्रेसिडेंट बन गए, आईएएस बन गए, आईसीएस बन गए और घमंड का शिकार हो गए। एक दिन बराबरी होने वाला है, चपरासी भी मरेगा, राष्ट्रपति भी मरेगा, दोनों की यात्रा एक समान होगी। कुछ नया नहीं होने वाला है। आज भी तुमको अगर थोड़ा भय लगे तो उस परम पिता परमेश्वर को याद करके तुम देखना और उनको पुकारना। अगर तुम्हारी पुकार और तुम्हारे प्रेयर में आंसू हो तो तुम्हारे पास आएंगे। मैंने देखा है, ईश्वर से मिलने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तुम आंख मूंद कर प्रेयर करने बैठते हो, तुम्हारे प्रेयर में कोई युवती नजर आती है, कोई लड़की नजर आती है, तुम लड़की का ध्यान करते हो और तुम भगवान से मिलना चाहते हो। इट इज नेवर पॉसिबल। उन्होंने कहा हाथ उठाओ, किसको किसको ईश्वर का दर्शन करना है। मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा, मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा, तुम अपने धर्म के माध्यम से करना। किसी को हिंदू बनने की आवश्यकता नहीं है। जो इस्लाम है वो इस्लाम में ही रहेगा। उसे खुदा के दूत से भेंट होगी। अल्लाह परमपिता परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। इस संसार के लोग अपना व्यापार चलाने के लिए उसकी गलत व्याख्या करके तुमको गलत पाठ पढ़ाते हैं। जब अमेरिका से वे इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में उनका स्पीच हुआ, बड़ी संख्या में इंग्लैंड के लोग उनके साथ हो गए और वे बोले कि बाबा अब मुझे इस दुनिया में और ऐसे कर्म में रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ जहां चलिएगा वहां चलूंगा। इंग्लैंड की एक लड़की थी, उसका नाम था निवेदिता, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो बहुत परेशान की बाबा को कि बाबा मुझे हिंदू धर्म में परिणत करो। विवेकानंद जी बहुत मनाए लेकिन वो नहीं मानी, तो उसको उन्होंने सिस्टर निवेदिता कहा। इंग्लैंड से, अमेरिका से बड़ी संख्या में लोग बाबा के साथ भारत आए। भारतीय संस्कृति के बारे में पहली बार पूरी दुनिया में किसी ने बताया तो वह विवेकानंद ही थे। आज वर्तमान समय में हमारे देश में उनके विचार इतने प्रासंगिक है, एक एक विचार। आज हमारा नौजवान जवानी से लब रहता है, चेहरे से शौर्य टपकता है, काफी सूट-बूट में रहता है और कहता है कि काम मुझसे नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका में कहा था, उसकी गुंज भारत तक आई थी। उन्होंने कहा था ऑल पावर्स ऑफ यूनिवर्स आर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। तुम जीव के रूप में शिव हो, तुम तो दिन भर क्या सोचते रहते हो। अरे कभी उसको याद करो जो तुम्हें धरती का राजकुमार बनाकर भेजा है। तुम इस पृथ्वी पर राजा के पुत्र हो, ईश्वर की औलाद हो, अल्लाह के बंदे हो, तुम गॉड के सन हो। अपने आप को कमजोर समझते हो। दुर्बलता मृत्यु है, हीनता पाप है। जिस क्षण तुम सोचते हो कि तुम दुर्बल हो, तुम ईश्वर का अपमान करते हो।
भगवान का अपमान करते हो। तुमने सोचा नहीं, समझा नहीं। अरे तुमने कभी देखा है, कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है? अपनी शक्ति को जरा सख्ती से, कड़ाई से संचित करो। जितना हो सके ब्रह्मचर्य बनो। गलत चित्र का दर्शन मत करो। जिस भी धर्म में हो उस धर्म का पालन करो, पवित्र आचरण का पालन करो, विचार में सभ्य बनो, प्रार्थना से शक्ति प्राप्त करो। एक नौजवान उनसे मिला और कहा कि बाबा मैं विद्यार्थी हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, तुम फुटबॉल लो और मैदान में जाकर खेलो, किताब लो और जाकर पढ़ो। तुम पढ़ोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व बनेगा। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण है। द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। आज शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक गई है। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत में मैन मेकिंग एजुकेशन की आवश्यकता है, मनुष्य बनाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। आज किसी के घर में आईएएस बन जाता है, आईपीएस का रिजल्ट होता है, पूरे एरिया में दुदुम्भी बजती है कि वो आईएएस बन गया। उन्होंने कहा, हे भारत माता के अमृत पुत्रों और पुत्रियों, तुमको जो बनना है बनो, सबसे पहले तुम एक इंसान बनो, मनुष्य बनो। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी दुख होता है जब सुना जाता है कि कोई आईएएस अपने माता पिता को ले जाकर वृद्धाश्रम में डाल दिया है। आप आए दिन समाचार पत्र में पढ़ते होंगे या टीवी न्यूज में सुनते होंगे, एक व्यक्ति बड़ी मेहनत से अपने दो पुत्रों को पढ़ाया, दोनों आईआईटी से इंजीनियर बना, दोनों अमेरिका चला गया। वह व्यक्ति बीमार पड़ा, बुढ़ा हो गया, बीमार पड़ा, तो उन्होंने फोन किया, बेटा को फोन किया, कहा कि बेटा लगता है कि अब मेरी यात्रा समाप्त होगी, तुम चले आओ। बेटा नहीं आया, बाप की अंतिम यात्रा हुई। भारतीय संस्कृति, आज पूरे विश्व के लोग भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। आचरण में, सभ्यता में, विभिन्न तरह के कार्यों में आज हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का इस कदर हमला हो गया है कि लगता है कि हमारी भारत मां कराह रही है। देखिए कितना नफरत है लोगों में धन को लेकर। जिसके पास धन है वो कहता है कि वो गरीब है। ईश्वर न अमीर है न गरीब है। कितना दिन धनी बनना है, कितना दिन धन को रखना है। याद करो, बहुत पैसे हो तो इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है। अगर चोरों को जानकारी हो गई तो घर का ताला टूटने वाला है। अगर किसी को यह जानकारी हो गई, आज उसी देश में जब सुना जाता है कि हमारे नौजवान डकैत बन गए हैं, बैड एलिमेंट बन गए हैं, हमारी बेटियां, हमारे भारत माता की बेटियां कुकर्म में लिप्त है, बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है। भारत मां के कोख से जिसका जन्म हुआ है वो पवित्रों में पवित्र है। इस धरती का मिट्टी चंदन लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे संत पैदा हुए हैं जिनकी वाणी से दुनिया को रोशनी मिली है। उस धरती पर
पैदा हो करके आप सोचते हो कि आप कमजोर हो, आप खुद के प्रति अपराध करते हो। विवेकानंद जी ने कहा कि दुनिया का धर्म कहता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक है। मेरा वेदांत दर्शन कहता है जो खुद में विश्वास नहीं करता है वो सबसे बड़ा नास्तिक है। जब स्थूल शरीर है, भौतिक निगाह से हम दुनिया देख रहे हैं, पेड़, घर, लोग, सब कुछ देखकर भी हमको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। हे भारत माता के अमृत पुत्रों और पुत्रियों, उनका शब्द है, हे भारत माता के अमृत पुत्रों और पुत्रियों, तुम्हारा जन्म भोग के लिए नहीं हुआ है। किस शिक्षा के फेर में पड़े हो? कभी अपने को याद करो, कभी अपने को। रोज तो तुम दूसरे को याद करते हो, जब बैठते हो दूसरे का चिंतन करते हो। अरे कभी अपने आप का चिंतन करो कि तुम कौन हो। पता चलेगा कि माँ के गर्भ से आए हुए हो। माँ कहाँ से आई? वो भी किसी के गर्भ से आई। जब माँ के गर्भ से तुम आया, पहला ईश्वर तुम्हारा माँ। विवेकानंद जी ने कहा संसार की स्त्रियों को अगर तुम माँ समझते हो तो तुम्हें विवेक से आनंद मिलेगा। तुम आनंद विवेक से ढूंढोगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अधिकांश हमारे युवक या लोग विवेकहीन होकर आनंद की खोज में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से बना हुआ हमारा समाज करा रहा है। मैं एक भटकते हुए शिक्षक के रूप में काम करता हूं। विवेकानंद जी के बारे में मेरे मन में प्रबोधन तब हुआ जब मैं वर्ग 10 में पढ़ रहा था। बड़ी अभाव भरी जिंदगी थी, पैसा नहीं था, बड़ा तकलीफ में रहता था। मैं चारों तरफ देखता था कि कहीं से कोई मदद मिले। मेरे मन में आया कि मैं उसके तरफ देख रहा हूं जो सभी के सभी भिखमंगे हैं। देखने में तो लगता है कि आदमी महंगा कपड़ा पहना है, बड़े घर में रहता है, महंगे कार पर चलता है, लेकिन पता लगा ये तो भिखमंगा है। अगर आप में श्रद्धा नहीं है, विवेकानंद जी ने कहा कि जिस शिक्षा में श्रद्धा नहीं है वो शिक्षा बेकार है। जिस व्यक्तित्व में सौंदर्य नहीं है वह उस फूल के समान है जिसमें सुगंध नहीं है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मनुष्यता का निर्माण होना चाहिए। ऐसा मनुष्य जो दूसरे को भी मनुष्य समझे। कोई व्यक्ति पद के कद से महान नहीं होता है, व्यक्तित्व और कर्म से महान होता है। ड्यूटी मेक्स ए मैन ग्रेट, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। मेरे प्यारे छात्रों, पीछे बैठे हुए छात्रों, मैं आप सबको देख रहा हूं। मैं ऐसे ही भटकता रहता हूं, मेरी नजर जाए या ना जाए, थोड़ा सा ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरा मन आपके तन की भाषा समझता है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि मुझे पूजा में मन नहीं लगता है, लेकिन ईश्वर में पता नहीं क्यों इतना विश्वास है। ईश्वर क्यों न विश्वास हो। सूरज उगा है, किसने उगाया? किसने बनाया धरती को? एक आविष्कार होता है, हम डंका बजाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान मिलता है
अभिमानी हो जाते हैं, थोड़ी सुंदरता मिलती है इतराने लगते हैं, थोड़ा धन हो जाता है अभिमानी हो जाते हैं। गर्व करना ही है तो करो उस परम पिता परमेश्वर पर जो इतना मूर्ति बनाया है और सभी एक दूसरे से भिन्न है। सीखना ही है तो मन में श्रद्धा लाओ। उस वर्ग 10वीं का छात्र होते हुए एक अनपढ़ परिवार में अनपढ़ माँ ने जन्म दिया, पिताजी भी अनपढ़ थे, लगभग 2-3 क्लास पढ़े थे। अचानक मेरे दिमाग में एक दिन आया कि मेरे सारे समस्याओं का समाधान शिक्षा में। मैं आंख मूंदकर अकेले में बैठ गया और थोड़ा इधर उधर देखकर कि कोई देखे नहीं क्या कर रहा है। मैं रो रो कर अदृश्य शक्ति को कह रहा था कि हे भगवान मुझे पढ़ा दो। कोई बताने वाला मुझे नहीं, और जो मैं भगवान से मांगा जब मुझे मिला तो विश्वास हो गया कि भगवान है। मैं विवेकानंद तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता था कि भगवान 540 नंबर दो, मैं फर्स्ट कर जाऊं, लोग कहेगा फर्स्ट कर गया। मेरे जमाने में 540 पर फर्स्ट था। और जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया 540 में बिल्कुल 540 नंबर आया, तो मुझे लगा भगवान ने सुन लिया, भगवान है। तब मुझे लगा, तब यह चरितार्थ हो गया कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ूंगा तो अच्छा करूंगा। उस दिन से मैं काफी मेहनत से पढ़ने लगा, और कहानी उतनी लंबी नहीं बताऊंगा। उसी मेहनत का देन है कि मेरी माँ कभी सोचती थी कि काश चपरासी बन जाता तो मेरे घर में सरकारी नौकरी होती। ईश्वर ने मुझे पदाधिकारी बना दिया। और जब यह चरितार्थ हो गया तब मुझे एक दिन ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे कह रहा है कि तुम नहीं बने हो, मैं बनाया हूं। अब तुम घूम घूम कर मेरे उस पुत्र और पुत्रियों को बताओ जो तुम्हारे तरह अज्ञानता से पीड़ित हैं। तुम जाओ और उनको बताओ। मैं विवेकानंद जी का किताब पढ़ना शुरू किया। मेरी भूख बढ़ती गई। अंत में मैं उनके आश्रम से संपूर्ण वाङ्मय मंगाया, जो उनके भाषण का संग्रह है। मैं रात में जब उसको बड़ी बड़ी रात तक पढ़ता था तो कभी काल मेरी पत्नी कहती थी कि पता नहीं कौन किताब लाए हैं जो रात रात तक पढ़ते रहते हैं। मैं इनको कहा कि एक संत के हम शिष्य हैं, ऐसे ही बन गए हैं, हम उनके यहाँ गए नहीं हैं, अब तो वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात, उनके विचार मैं आत्मसात करता हूँ। उनका मेरे लिए आदेश है। जैसा कि पूर्व के वक्ता चंदेल भाई ने आपको बताया कि इसके पिछले संडे को मैं हसनपुर गया था। अब 3 महीने तक प्रत्येक रविवार को सुदूर गांव में मेरा दौरा होने वाला है। मैं वहां जाकर काफी गरीब लोगों से मिलने वाला हूं, गांव के लोगों से मिलने वाला हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत माँ मुझे बुला रही है। मैं शिवहर जिले में था, 2 साल तक पढ़ाता रहा, बहुत रिजल्ट आया, बहुत बच्चे हमारे ऑफिसर बन गए। एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि मुझे गांव जाना चाहिए। मैं जब अपना निर्णय ले लिया तो मेरे जितने क्लोज व्यक्ति थे, शिष्य थे, संबंधी थे, सब मेरे डेरा पर आकर कहे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, शहर क्यों छोड़ रहे हैं। मेरे पत्नी ने भी कहा कि आप ऐसा नहीं कीजिए, वो भी सुर में पकड़े रहना है। हाँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे गांव जाना है, और शिवहर शहर से 7 किलोमीटर दूर गांव में जाकर जिस तरह एक संत अपना खंती हिलाता है, मैं जाकर अपना कदम हिला दिया। और 50 गांव की यात्रा मैंने की और विवेकानंद जी के विचारों को बताया, बच्चों को बताया। आज वह जिला जो शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था, अब उस जिले से IAS बन रहा है। मैं अभी कहा हूं, कोई IAS बनता है
तो थोड़ी खुशी जरूर मिलती है। प्रिय छात्रों, आप मुझे सुन रहे हैं, आप कुछ भी बनो, लेकिन एक नेक और सभ्य इंसान हो। आज किस शिक्षा का विकास हमारे देश में हुआ है कि हमारे लोग से नफरत कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लोग विधर्मी हो गए हैं या नास्तिक हो गए हैं? प्रेम ही ईश्वर है। मनुष्यता से प्रेम करो, किसी का जात जानकर प्रेम मत करो। हम सभी एक जात के हैं। विज्ञान मनुष्य को एक जात मानता है और स्पेसीज कहता है, कास्ट नहीं कहता है। स्पेसीज, कास्ट नहीं। जानते हो, कास्ट जिसने भी बनाया, इंसानियत का बड़ा अपमान कर दिया। आज उसी जात की राजनीति के कारण लोकतंत्र इतना बदनाम हो रहा है। विवेकानंद जी कहा करते थे, अगर कोई धर्म ग्रंथ या अगर कोई धर्म लोगों को बांटता है तो उसे गंगा में प्रवाहित कर दो। उस धर्म की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। एक बार उन्होंने कहा, काश दुनिया में कोई धर्म नहीं होता तो इतना कत्लेआम नहीं होता, इतनी तबाही नहीं होती, इतनी बर्बादी नहीं होती। चलते फिरते मैं देखता हूं कोई चीज नजर पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। कितना धूमधाम से विवाह होता है, सारे सगे संबंधी नाचते हुए जाते हैं। पता चलता है बहुत ऐसे परिवारों में 2-4 महीना भी नहीं बीते कि तलाक की अर्जी पड़ गई। ये भारतीय संस्कृति है। हमारी संस्कृति में 7 जन्म तक मिलने का शपथ हम अग्नि के समक्ष लेते हैं, और हमारे देश के नौजवान 2 महीना बर्दाश्त अब नहीं कर पा रहे हैं। हे भगवान, हमारे देश को ऐसे विचारों से मुक्त कर दो जो नफरत का पाठ पढ़ा है। मैं इसी विचार को लेकर गांव-गांव जाता हूं। जब मुझे सफलता मिली तो मैंने अपने जीवन का राह बना लिया। मैंने सोचा कि इसके बाद मैं गांव-गांव जाऊंगा, लोगों को अपनी सफलता का रहस्य बताऊंगा। गांव के किसान के बेटा बेटी समझते हैं कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है। जब मैं कहूंगा मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, अपनी कहानी बताऊंगा, और सरकार द्वारा दिए गए राशि को जो मुझे एक पदाधिकारी के रूप में थोड़ा मिला है, मैं वो पैसे उसको दूंगा, वो पढ़ेगा, उससे कहूंगा कि पुत्रों और पुत्री वो अच्छा इंसान बने। आज घर घर में अच्छे पुत्र की तलाश है। भाई, पुत्री क्यों नहीं चाहते हो? पुत्री क्यों नहीं चाहते हो? क्या उसे दूसरा भगवान भेजता है? घर में पुत्री का जन्म होता है तो खास करके सास के रूप में जो माए होती है मुंह बिचकाती है, कहती है भगवान किसको भेज दिया। उस समय भगवान याद नहीं रहता है। उस समय ये याद नहीं रहता है कि ये भी तो इंसान है। 1991 में मुझे एक पुत्री का जन्म हुआ। मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था। मेरे गांव से एक आदमी खबर लेकर आया और कहा कि सर आपको बेटी हुई है। मेरी आमदनी उस समय 500 रुपए का महीना थी। मैं पॉकेट में हाथ लगाया तो 200 रुपए मेरे पॉकेट में था। मैं तुरंत निकाल कर दिया एक छात्र को और कहा कि इसका मिठाई ले आओ और पूरे छात्रों को खिला दो। तो सर आपको बेटी हुई? हाँ, बेटी की खुशी है मुझे। सभी के सभी भौचक्के रह गए कि बेटा के जन्म पर मिठाई बांटी जाती है, सर तो खुद गरीब है। तो मैंने कहा कि मेरे ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं तुम्हारे घर में एक लक्ष्मी को भेज रहा हूं। मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरे इस विचार से, मेरे इस संस्कार से
मेरा संसार तो बदल गया है, लोगों का संसार बदलना है, ईश्वर की प्रेरणा है, इसी प्रेरणा के साथ मुझे जीवन जीना है। मैं आया हूँ, मुझे जाना है, चला जाना है। थोड़ा बहुत आत्मानुभूति है कि कब जाना है, थोड़ी झलक है, कुछ काम अभी और मुझे करना है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इतना देर बैठकर मेरी वाणी को सुने। विवेकानंद जी के विचारों को बोलने के लिए बड़ी समय की आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा बीमार हो चुका हूँ, उतना देर खड़ा नहीं रह पाता हूँ, शरीर कमजोर है। अंत में एक प्रार्थना के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को देने के लिए मैं एक पुस्तक लाया हूँ। इसके बाद पुस्तक का वितरण होगा। आपसे मेरा अनुरोध होगा कि कृपया आप शांत चित्त होकर बैठेंगे और मैं प्रसाद के रूप में भारत के राष्ट्रीय मिठाई का व्यवस्था किया हूँ, जलेबी का। और अगर मुझे सुन रहे हो मेरे शिवशंकर भाई, तो आप उस मिठाई की व्यवस्था में लग जाएं और आलोक जी पुस्तक वितरण में लगे। सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान समय में हमारे समाज में, हमारे भारत के परिवेश में कट्टरता और नफरत कौन अधिक बढ़ा है कहना कठिन है। इसे अगर बुझाना है तो प्रेम का लौ जलाने से ही बुझेगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, मैं सुझाव नहीं दूंगा, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं। विनम्र प्रार्थना है कि आप जिस घर में पैदा हुए हो, उस माँ के आप एक सक्षम और योग्य पुत्र बने। आप जिसके पति बने, उसके योग्य पति बने। आप इस देश का नागरिक बन रहे हैं, तो इस देश का आप ऐसा नागरिक बने कि आपका देश आपकी नागरिकता पर गर्व करे। आप जहां रहे, जिस समाज में रहे, आप चरित्र को प्रधानता दें। चरित्र और व्यक्तित्व का विकास ही विवेकानंद के विचारों का आधार है। मैं पुस्तक दे रहा हूं, पुस्तक घर ले जाकर खुद पढ़ें, अपने भाइयों बहनों को पढ़ाएं, माँ पिताजी को दें। और अंत में एक शेर के साथ मैं समापन करना चाहूँगा। बुझा सके जमाने से जो नफरत की चिराग, बुझा सके जमाने से, बुझा सके मेरे हिंद से जो नफरत की चिराग। हे खुदा मेरे हिंद में तू आलम पनाह पैदा कर। मेरा हिंद तबाही के दौर से फिर एक बार गुजर रहा है, हो सके तो नया विवेकानंद पैदा कर। धन्यवाद। एक हम लोगों के साथ में एक नए भारती जी एक प्रोफेसर हैं, मैंने उनको आमंत्रित किया था। उनकी आयु 77 वर्ष की हो गई है, वे रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उनके पास कुछ आत्म अनुभूति है, वे लिखकर हमको दिए थे, भूल से छूट गया है, लेकिन उन्हें स्मरण करके मैं उनके दीर्घ आयु होने की कामना करता हूँ। वे कल मेरे डेरा पर गए थे और पता नहीं वे क्या देखते हैं। उन्होंने आप सबों के प्रति, संपूर्ण मानव जगत के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति की है। उनकी लेखनी में मैंने पाया कि वे सर्वत्र प्रेम की बात करते हैं। उनका कहना है, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने उनको कहा
कि आप जैसे लोग, बुजुर्ग लोग, आप जैसे पिता तुल्य लोग मुझे सर कहते हैं तो मुझे शर्म आती है। मुझे सर न कहें। आज भी जब मैं चलता हूँ, गरीब से गरीब महिला वृद्ध अगर मिलती है आप लोगों के बीच, मेरे बड़े बाबू मेरे बड़े भाई के रूप में बैठे हुए हैं, ये जब सुनते हैं मेरे माँ से, किसी को मैं बुढ़िया माई कहता हूँ तो आत्मविभोर हो जाते हैं। मैंने अपने आप को ऐसे ढाल लिया है कि लगता है कि मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, किसी वृद्ध व्यक्ति में, किसी बूढ़ी औरत में मैं अपनी माँ की दर्शन करता हूँ। आप लोग भी ऐसा कीजिए, संभव बनाइए, आपका संस्कार बदलेगा, हमारा संसार बदल जाएगा। इन्हीं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। विवेकानंद का देश का लिया हुआ किताब प्रतीत हो रही है। बैठ के आप तमाम लोग बारी बारी से किताब लेंगे और आप प्रसाद पाते ही जाएंगे, बैठ के सबके आगे में आ जाएगा। तो अभी राम प्रवेश सर बैठा जाए, राम प्रवेश सर आप बैठिए, बैठ जाएगा, बैठिए। तो मैं बता रहा, अभी राम प्रवेश जी बता रहे थे हमारे अपने जिंदगी का सार सब, कि आज की शिक्षा पद्धति क्या हो गई है। मैं अपने गांव में एक विद्यार्थी था, उसे पूछा जो क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, तो कहा एमए से इंग्लिश कर रहा हूँ। तो हम कहे जो मैट्रिक में कौन डिवीजन था? फर्स्ट डिवीजन। इंटर में तो फर्स्ट डिवीजन, ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन, पीजी में भी फर्स्ट डिवीजन। हम बोले जब वह जाता है ट्रांसलेशन बनाओ, तो कहा कि ही गो, हम कहे ही गो कहती है। तो हाँ, हम लोग को तो यही पढ़ा दिया जाता है, यही पढ़ाया गया है। हम कहे नहीं, गलत है, तो क्या सही होगा? हम कहे ही गो जो है, तो आपके जमाने में पढ़ाया जाता है, अभी तो ही गोए पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी ग्रामर में यही शब्द है। हमको आश्चर्य लगा कि ये पीजी कर गई इंग्लिश से और वह जाता का ट्रांसलेशन भी बना पा रहा है। कहाँ जा रहा है शिक्षा? कौन सा शिक्षा पा रहे हैं? आईएससी कर गए, बीएससी कर गए, और बीएससी का फुल फॉर्म कहिए तो कहा हम नहीं जाते। अब कहेगा फर्स्ट डिवीजन पास किए हुए। भाई वास्तव में शिक्षा को महत्व को जानिए और अपने जिंदगी में जो बताए हैं राम प्रवेश सर, उसको जिंदगी में उतारने का काम करें। और किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कंपटीशन का युग है, आप कंपटीशन में जैसे भी जरूरत आपको है, अगर आपको गरीबी है, किताब नहीं है, पढ़ने में दिक्कत है, तो आप किताब भी ले सकते हैं। आपको जो भी कठिनाई होगी, अगर किसी गांव में आप चाहते हैं कि हमारे गांव में एक अभ्यास का कार्यक्रम हो, कार्यक्रम भी किया जाएगा। आप शांति से आप लेंगे और प्रसाद लेके ही जाएंगे। और अगर किन्हीं को कोई बात ऐसा समझ में नहीं आया और कुछ कहना चाहते हैं, राम प्रवेश सर के बीच रखना चाहते हैं, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं लास्ट में, बच्चे एवं बच्चों, छात्रों को कोई बात ऐसी है जो आपके दिल के अंदर ढूंढ रहा है, दिल के अंदर कचोट रहा है, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। हमें आप तमाम छात्र एवं छात्राओं से आमंत्रित करते हैं कि कोई ऐसे हैं जो अपने दो शब्द अपने बोल सकते हैं, कह सकते हैं विवेकानंद के विचारों को, तो अंत में आप आवे, आप निराश नहीं हो और दो शब्द आप बोल सकते हैं तो बोल।
आएगी, आओ। तुम्हारे हौसले को सलाम है, कम से कम हिम्मत तो की। जो कुछ बोलने का, लेकिन किताब रख के आओ। हाँ, ये रख के आओ। अपने अंतरात्मा की बात बोलो, लिखी हुई बात नहीं बोलो। जो अंतरात्मा कहती है उसको बोलना है। 2 शब्द ही। सबसे तो तुम्हें सलाम, तुमने हिम्मत इतने में किया, इसलिए आने वाला कल तुम्हारा है। और बहुत बहुत तुमको धन्यवाद। क्या नाम है?